गमछी बिछाई वोटवा मांगा हाजी मोदी जी। तो आगे माहौल क्या है आरजेडी का? हाँ, इस बार तो माहौल यही बन रहा है कि जहानाबाद से राहुल शर्मा जी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लेके आए हैं और हम लोग भारी मतों से उनको करीब करीब 50,000 से अधिक मतों से जहानाबाद से विजयी बनाकर भेजेंगे। तो सर क्या ये वोट रहेगा, वोट है जो कि भीड़ वोट में तब्दील होगा या सिर्फ भीड़ बनकर रह जाएगी? यह एक आदमी है जो हर घर का आदमी आया था और हर घर से 5-5 वोट जोड़ लीजिए, समझिए कि भीड़ के 5 गुना वोट में तब्दील होगा। यह भीड़ नहीं है, वोट से कम भीड़ है। तो आरजेडी के साथ क्या सिर्फ पुरुष का वोट तब्दील हो पाएगा या महिला को भी तेजस्वी जी अपने वोट के रूप में तब्दील करेंगे? क्योंकि उधर नीतीश कुमार जी ने एनडीए के जो तरफ से है उन्होंने महिलाओं को, जीविका दीदी को दिया है 10,000 रुपया खाता में डायरेक्ट भेजा है। आइए बैठिए। उन्होंने जो 10,000 दिया है उसका आप देखिए, अभी लोन का उसका आ रहा है रिकवरी के लिए कि लोन का उसका किस्त जमा करिए, तो वो एक दिखावा है और सभी लोगों को कहाँ दिया गया है, मात्र 10 से 5% लोगों को दिया गया है। वो तो वोट का राजनीति है कि उसमें पैसा दिखा करके वोट लेने का काम किया गया है उसमें। चाची अब झोला पानी लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं? नोआमा से। नोआमा से आए हैं। क्या लगता है वोट दीजिएगा? लालू जी की। लालू जी को दीजिएगा? आइए नीतीश जी दिए हैं जो पैसवा? नहीं नहीं नहीं, लालू जी के आँख दिल नीतीश मोदी है। अच्छा। एकरा में हारू लालू जी के अथी नीतीश के है ये न है। हाँ। मोदी बेदर्दी है। सुना, हाँ। चाय बेचने वाला बिहार बेच दिया, चीनी बेच दिया, तेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब शरीरों बेच देगा। 10,000 रुपया पर खरीद रहा है। गमछी बिछाई वोटवा मांगा हाजी मोदी जी। तो आगे लालू जी के बेटा बाना कि 400 से नीतीश मोदी कहियो बढ़ा। हाँ। नहीं, लालू जी के बेटा बढ़ा तो पिछल 1100 से पीछे चले लगा। तो 1100 रुपया दे रहा है और 10,000 तुरंत जीते या नसवाने से खूनवा ले लेता। मैंने डर लग रहा है। हाँ, नहीं हम नहीं डराते हैं, नहीं वो तुरंत ले लेगा। तेजस्वी जी नहीं लेगा, ये ना लेगा, ये लेवे करता तो ये बढ़ाता काहेला। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं 2500 देवे वाला महिला के देंगे जी? हाँ देंगे। ये गैसवा वाला जो अभी महंगाई हो है, महंगा है गैसवा, तो तेजस्वी जी देतुन 500 में? हाँ दे देगा, विश्वास है? हाँ विश्वास है। ये नहीं देगा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा है, पीछे लगल चल रहा है। हाँ पीछे लगल चली थी बउआ। बेटा पोता पोती है तो उनका नौकरी मिलता है तेजस्वी जी के आवे से? नोने रोटी खाना है, जिंदगी के बिताना है। अच्छा अच्छा, तो बहुते गाते भी है चाची। हाँ। नोने रोटी खा के देव या मत देवा की जिताना है तो सीखे। देखिए जो राजद का जो वोटर है भाई, देख से कितना जानकारी रखते हैं, मोदी और नीतीश के बारे में पूरा खोल के रख दिए हैं, बता रहे हैं। और बताइए काका जानते हैं मोदी नीतीश के बारे में? आओ कौची कहियो बाबू, कह तो देबू बड़ी बाकी गाड़ी छूट जाएगा। नोआमा से आई। अच्छा, बहुत दूर से आई है चाची? हाँ बड़ी दूर से 3 गाड़ी बदल के यहाँ पहुँचे हैं। देखिए इन महिला को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं आशा है तेजस्वी जी से, उस युवा से, कि अपने एक झोला, इसमें कहीं न कहीं सत्तू और लिट्टी तो जरूर होगा भैया। हाँ। और ये पानी का बोतल लेकर साथ में चलिए, कहीं न कहीं आशा है। इस आंख को देख सकते हैं, इस आंख में आंसू है तेजस्वी के लिए। आप लोग क्या कहते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। आता अभी चल जाइएगा? हाँ बाबू जवाई पूछ भाड़ों से जवाई। हाँ। हम गाड़ी न मिलेगा तो अपना भाड़ा से जाएंगे, बाकी जाएंगे घर पर आए। 2-4 आदमी हमको छोड़ दिया है, तैयो कली की जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा लइए पैसा लेके ना आए हैं चाची? बाबू के बात पैसा लेके आइए, झूठ ही बुढ़ारी ने न बोलबे तैयो वोट तेजस्वी के देवे तो देवे। देखिए चाची एकदम दहाड़ के बोल रही है कि तेजस्वी के वोट देंगे।
ये क्या दिया है मोदी? ना पानी दिया है, ना राशन दिया है, नलो जल पानी दिया है? नहीं नहीं, नहीं दिया है, नहीं देंगे वोट, हैं? नहीं देंगे, नहीं देंगे तो वोट। नीतीश जी कहते हैं कि हम नल जल घर तक पहुंचाए हैं। नहीं, हमको घर में नहीं, तो अपन बेटा जी अपन चप्पल से सिर पर मारे। और देखिए क्या कह रहे हैं जो देख लिए नल जल नहीं पहुंचाया चाची के घर, नीतीश जी का वोट नहीं दीजिएगा इसी ना चलते। ना देंगे, ना देंगे तो ना देंगे। कह दिए। हाँ कह दिए, प्रचार कर दिए दुनिया ने कि न दिए तो न दिए। आओ चाची, नून तेल साड़ी कपड़ा ये सब महंगा हो गए है कि सस्ता है? महंगा कर दिया, सब खेती बाड़ी सब महंगा कर दिया। इनका टोपरा के टोपरा छीन रहा है। हाँ। और गरीब है से बचेगा कि वो मर जाएगा? गरीब के वो बचे न देगा। अगर कह कि 1 मिनट आए बाबू, लालू जी के राज ने औरत डेरा हलै, आया नीतीश मोदी के राज ने डराम ने भर के मरद के मार देत है, सिरमिट जमा देत है। खोदागंज से मार के आ कमल ने लपेट के मरद के लिए आया। एको दिन लालू अथी महिला लोग जेल ने गया एको दिन? तो अब तो आओ मारेगा, ये जीत जाएगा तो आओ मारेगा। देखिए चाची का सारा बात पता है, कहीं ना कहीं अपडेट रहती हैं। इनको महिला के बारे में पता है कि नीला ड्रम में भरा जा रहा है। आई बाबू ना पता लगती है तो पूछित हिया रोई काहे अती है, काहे अती है? हमरा कौन सुख है? हम मोदी कहा दिया, हमको कुछ न दिया। मोदी के तरफ से हम कुछ न पा रहे हैं, कुछ हो ना अथी विधा पिलथिन ना। ई लाइन बारह तो लाइन के भरते ही है। तो 125 यूनिट फ्री देखी ना, वो के दिन जीते तो ले लेते बाबू। हमरा ही पासी जीत के बेटी ओकरा ले पासी के प्राण ले लेके सकुराबाद ने जेल ने मार दिया जान। काफी जानकारी है चाची। तो ना जानकारी रहते बाबू, वो ढूलते के 10 रुपयवन तो 10 रुपयवन ढूलते तो न मर्दे न कमा के देता, हाथवा से ना लेते बेटा, बाकी बैंकवा ने से काट लेते। डर तो सता रहा है कहीं ना। हाँ, हमरा न डर लगे बाबू। यही कारण है कि तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं। लावे के चाहते हैं, वो काटेगा ये जोड़ेगा। देख रहे हैं, ये भीड़ में जो देख रहे हैं अकेली महिला दहाड़ रही है, न डरती है और काफी दूर से आई है। बोल भी रही है कि हम आए हैं अपना पैसा से, अपना पैसा लगाकर जाएंगे। ऐसे ऐसे महिला है बिहार। जी भैया, 3 गाड़ी बदल के आई हैं तो किसी की पार्टी की तरफ से भेजा हुआ गाड़ी से नहीं आई हैं, तो खुद अपना भाड़ा लगाकर पैसा लगा के आई हैं। लंपट पहले ओढ़ले लंपट छोड़ दिया हमको यही भाषण के चलते। हाँ तभी कल की छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अपना गाड़ी से जाएंगे। हाँ अपना गाड़ी से आएंगे। डेराम का है मोदी के कुछ जान रहे हैं, नीतीश के जान रहे हैं, मार देंगे मादर चौथ के चप्पल से। चप्पल से मार देंगे। न नल न जल न पानी न राशन। 5 किलो राशन पर ढुलाई। लालू ना देहले राशन, चीनी ना देहला। चाय बेचने वाला बिहार बेच दिया, चीनी बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, शरीरों बेच दिया। ये मोबाइल ने पैसा डाल रहा है तक 500 रुपया ले रहा है तो कौन ला ले थे? फ्री करे थे? नहीं। अच्छा जी, इतना जानकारी रखते हैं, मोबाइल रख ले हैं, चीनी मिल बेच दिया, सब बेच दिया, हवाई अड्डा मोबाइल ना हम चलावी। आप मोबाइल हम ले लू ही तो तोरा ओकरा से धराएम तब बोलम न तो ना। बाकी आई बाबू हम 50-60 साल हो गेल
लालू ना देहल कोलनी, लालू ना देहल राशन, जिनोरा देहल, मड़ुआ देहल, दूध देहल, या ई तो सब जोड़ के ले थे, सब ले लेलकै। सूरत ने 40 किलो दूध, देहात ने 40 किलो दूध। अथी महुआ दारू कितना बढ़ा दिया, दूध के कोई पूछ रहा है? नहीं, शराब ले रहा है सब। सब शराब ले रहा, शराब बोला के बढ़ा रहा ले। अच्छा चाची, बिहार में कंपनी न खुले रही है, सब बाहरे कमाए जाथिन। हमरे बेटा या पोता बाहरे कमा गेल, हम यहाँ मर जाम तो 3 दिन पर न आवत। बिहार ने रात तो तुरते न चलावत, उतना रुपये लगाते तब न बेटा। चाची सब जानती हैं। आप बताइए भैया, क्या चाचा क्या लगता है इस बार जहानाबाद में किनका सरकार बनाइएगा? तेजस्वी। तेजस्वी के बनाइएगा? तो जरूरी है, जरूरी है, एकदम जरूरी है। जरूरी है। बिहार में तेजस्वी को सरकार बनना बहुत जरूरी है, हाँ, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाए। लेकिन सर यहाँ पे एक फैक्टर देखा जा रहा है, कहीं न कहीं बिहार में जाति के नाम पर वोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो बिहार में जहानाबाद की खास करके बात करें हम, जो पहले विधायक थे यादव जाति से आते थे, अभी शर्मा जाति से अपना राहुल शर्मा जी हैं। तो क्या लगता है कि आप इस चुनाव में यादव का वोट अपनी और शर्मा जी आकर्षित कर पाएंगे? बस जहानाबाद के जनता जो है कि राहुल को विजय बनाएगा। सारे लोग सपोर्ट में है एकदम, इसमें कोई शक नहीं है, भारी बहुमत से विजय होगा। लोग तेजस्वी जी को देख रहा है, राहुल तो एक माध्यम है। लोग ऊपर देख रहा है कि सरकार बनाने में हमारा तेजस्वी जी का 1 सीट बढ़ेगा। उसमें रीजन क्या है? सबसे बड़ा चीज है जाति फैक्टर जो यहाँ पे आते थे। तो जाति फैक्टर में रीजन क्या था कि पहले अगर एनडीए से सरकार कोई भी जेडीयू से आता था, उन्होंने भी भूमिहारों को ऐसा दरकिनार करके रख दिया था कि कोई भी भूमिहार कैंडिडेट को टिकट नहीं देते थे, और उसमें अपना जो मत था, हर लोग अपना मत अपने अनुसार करते थे। इस बार उनकी मत के समीकरण को तोड़ते हुए जो महागठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने एक बार एक नया पहल शुरू किया है। इसमें सब लोग जात पात से उठ करके वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करने के बाद पूर्ण बहुमत से हमारे एनडीए महागठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगा। तो सर यहाँ पे जाति फैक्ट्री सर काम नहीं करेगा, बहुत सोच समझ के टिकट दिया गया है। सोच समझ के टिकट दिया गया है, क्योंकि उनके जो सनक का हनक है, जो तोड़ने के पहल में उन्होंने एक नया मुहिम हासिल किया। नया मुहिम के रूप में राहुल शर्मा जी को टिकट दिया गया, ताकि लोग अपने जाति फैक्टर सूट करके इस बार दिखाएंगे कि यहाँ पे जनता जो है जागरूक है, और हर जनता ये सोचती है कि हम एक फैक्टर पे वोट करेंगे। जो फैक्टर उन्होंने बनाया था, उस फैक्टर को यहाँ का जनता जो है पहले ही तोड़ चुका था। पहले भी रामबली यादव जो कि हमारी घोसी विधानसभा क्षेत्र से जगदीश शर्मा जीतते आए, उसके बाद रामबली यादव जी ने भी वहाँ से जो टिकट लिया जीता। तो ये वाला फैक्टर खत्म है कि यादव अगर वो रहेगा तो यादव को ही वोट करेगा, भूमिहार रहेगा तो भूमिहार को ही वोट करेगा। अब कोई भी कैंडिडेट है, काम करने वाला युवाशील व्यक्ति को वोट करेंगे और पूर्ण बहुमत से उनको विजय बनाएंगे। सर कहीं न कहीं आप लोग पढ़े लिखे हैं, जहानाबाद में शिक्षा के स्तर पर क्या देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं यहाँ का युवा क्या पढ़ पाएगा उतना, या उतना तक उनको सुविधा मिल पा रहा है, या हमारे प्रतिनिधि यहाँ के विधायक या सांसद हो वो यहाँ तक युवाओं को सपोर्ट करते हैं, या फिर वही अशिक्षित रह करके लोग बाहर की ओर पलायन कर जाते हैं? इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? इसी उम्मीद के साथ में मैं भी कहना चाहता हूँ कि इस बार जो महागठबंधन की सरकार है, नेता तो कई एक आए कई एक चले गए। वोटिंग हम लोगों ने हर किसी को किया, हर किसी को मत दिया, अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद उनको अपने पद पर बैठाया भी। लेकिन इस बार का पहल देखने के बाद मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम युवाओं के लिए जरूर सोचेगा, जो कि हम एक ऑलरेडी पढ़े लिखे क्वालिफाइड व्यक्ति बाहर में जाकर के नौकरी करते हैं। तो उस नौकरी को लेकर के मुझे भी एक आहत लगती है कि हमारे स्टेट को छोड़ कर दूसरे स्टेट में रहकर मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो उस उम्मीद के साथ में मैं भी हूँ कि इस बार का अगर चेंजिंग होता है तो सरकार अगर बनती है आरजेडी की, तो हर लोगों को रोजगार। सर कहीं ना कहीं अगर विकास का देखिए मेन बेस जो होता है शिक्षा ही होती है, स्वास्थ्य होता है। तो आप जैसे आप क्षेत्र में घूमते होंगे, आप लोग भी घूमते होंगे या अपने गांव में देखते होंगे, क्या आज भी शिक्षा का स्तर जो स्कूल में है
वो स्तर सुधरा है या भी वहाँ पे अभी कमी दिख रहा है? कहीं न कहीं देखा, अगर हम लोग भी देखते हैं, हर जगह घूमते हैं, तो कहीं न कहीं प्राइवेट जो संस्था है, स्कूलें हैं, वो अभी उस तरह से नहीं जकड़ जकड़ के रखा अभी तक। अभी बीपीएससी के माध्यम से कई टीचर को बहाल किया नीतीश कुमार ने। तो क्या उस दृढ़ तरीका से शिक्षा के क्षेत्र में बहाल हो पा रही है? कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कहीं शिक्षक कमी पड़ जाते हैं, तो कहीं स्कूल का जो बिल्डिंग है, वो जर्जर है। वहाँ का जो कुव्यवस्था देखा जाता है कहीं न कहीं, वहाँ पे पानी की समस्या, वॉशरूम का समस्या। तो जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा दिया जाता है, वो हमारे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं दिया जाता है? अभी तक तो वही चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। इसलिए ऐसा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई में कहीं पे सुनते हैं छत गिर जाती है, स्कूलों के बच्चे गिर कर जाते हैं, चप करके मर जाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो 0/0 है। और दूसरी चीज है, हमारे युवाओं को रोजगार की बात करें तो रोजगार इसी में आता है, एक पहलू आता है। रोजगार जब मिलेगा ना, जब हमारा एक चाकू रखा है, वो चाकू रखा हुआ है, जंग खा गया। दूसरा चाकू जो तेज धार वाला है, उसको मौका ही नहीं मिला, जंग वाला चाकू को हम उसमें सब्जी काटने में लगा दिए। जो पहले से कैंडिडेट पढ़ के क्वालिफाइड हो गए, 1947 के जमाने का, आज़ादी के पहले वाला शिक्षा मित्र वाले लोग हैं, जो शिक्षा मित्र के लाइन में पर्ची लेके खड़े हैं कि हमको टीचर की नौकरी चाहिए। बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है, बोड़ा सर्टिफिकेट और डिग्री बट रहा है कि लोग जो है बेरोजगार भर गए। पहला बेरोजगार को नौकरी नहीं मिला, दूसरा बेरोजगार लाइन में खड़े हैं। तो इसके कारण से बिहार में जो शिक्षा का स्तर भी, लोग पढ़ने से पहले अब सोचना पड़ रहा है कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ के क्या करूं, परदेश जाके पलायन करूं, नौकरी करूं। इस वजह से लोग अब इस बार का चुनावी मैदान में प्रक्रिया के दौर में मैं भी सोच रहा हूं कि इस बार का सरकार अगर बने तो तेजस्वी की सरकार बने, हर युवा को रोजगार मिले और मौका मिले। उन्होंने जैसा संकल्प किया था तो उन्होंने किया भी, लेकिन बीच में जो है हमारे श्री नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पलटी मार के उनका तो पलटी गुलटियां मारना काम है। अब जनता जो है जान गई है कि गुलटियां मारने वाला आदमी है, गुलटियां मारने वाले लोगों से दूर होकर के इस बार वोट करेंगे और तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। सर, कहीं न कहीं अगर हमारे जो बिहार का जो भी बजट आता है, स्वास्थ्य विभाग पे भी अच्छा बजट सरकार देती है, लेकिन वो क्यों नहीं जमीनी स्तर पे उतर जाता है? देखा जाता है कि कहीं दवा की कमी है, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आ जाता है। जो भी आता है उसमें धोखाधड़ी, घपलाबाजी ऐसा होता है, भ्रष्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या तेजस्वी जी सुधार ला पाएंगे? सुधार बिल्कुल ला पाएंगे, युवा नेता हैं, जरूर सुधार ला पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी है कि हमारी जो सरकार की जो जितनी भी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उस योजनाओं को सुचारू रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे कि राजस्व में जो हमारा खजाना है, अगर खजाना ही मेरा नहीं भरेगा तो हम डेवलपमेंट क्या करेंगे बिहार में? हमारा राजस्व में 450 करोड़ का जो भी मुनाफा हमारा शराब से आ रहा था, शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन शराबबंदी के अलावा उन्होंने रोजगार स्थापित किया बिहार में। रोजगार के मामले में 0/0 है। उसी राजस्व से हमारा सारे भी शिक्षा मित्र का पेमेंट, सरकारी टेंडर, जितने भी कार्यक्रम आते थे, वो टेंडर को बाधित करके स्कूल गिर रहा है, मैदान गिर रहा है, सारी चीजें हो रही है। इस सरकार की विफलता है, और इस विफलता को अगर नहीं सुधारेंगे नीतीश कुमार, तो इसमें जो है सो इस बार तो जनता मूड बना ली है पूरी तरीके से कि महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी की वोट करेगी, और पूरा युवा उसके साथ में है। इस बार जात पात से उठ करके, और इस बार इन्होंने लालू यादव प्रसाद ने भी दिखा दिया, तेजस्वी यादव ने, इस बार भूमिहार है यादव की समीकरण को हटा करके उन्होंने कहा ठीक है, मैं यादव हूँ, तुम भूमिहार हो, सारा लोग मिलकर वोट करो। इस बार इसीलिए कैंडिडेट चुन के एक नया पहल दिया गया, और सारे भूमिहार है यादव जो कि बांट के रखते थे, उन्होंने बांटने का काम को तोड़ दिया है, और पूरा जनता और पूरा पब्लिक और पूरा लोग, युवा लोग एक बार एक नया पहल की तरफ में हर कोई वोट करेंगे, हर कोई जनता वोट करेगा। सर, आप एक उम्र में आ गए हैं, उस पड़ाव में देखा जाए कि आप कई सरकार को देखा है आपने इस उम्र में, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, इन्होंने वादा किया, कई वादे किए, लेकिन वो वादे के अनुसार नहीं उतर पाते हैं। अगर देखा जाए तो युवा का अगर समस्या देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके साथ बिहार में पेपर लीक की समस्या आ जाती है, और ऐसे कई समस्या है। अगर उसके लिए समस्या उठाने अगर युवा जाता है तो उसको कहीं नहीं डंडे पड़ती है। क्या कहिएगा सर? सही बात है। जैसे मान लिया सचिवालय के घेराव किया तो वहाँ प्रशासन डंडा गिराना शुरू कर देता है। इस सरकार में तो यही सब हाले हो रहा है। इतना मास्टर पिटाया भी है, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन वही में घिसे पीछे के चल रहा है। हमारी दुर्भाग्य की बात है कि अगर
हम पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के अगर सरकार के प्रति अगर विपरीत होकर के धरना प्रदर्शन करें और उन्होंने अपने सत्ता के हनक के चक्कर में लाठीचार्ज करके हमारे जैसे युवाओं को शरीर को तोड़ने का काम करे, तो वे तो यही हो गई कि तानाशाही की सरकार हो गया। और तानाशाही को दूर करने के लिए इस बार हम लोग पूरी तरीके से तेजस्वी जी का सरकार बनाने के लिए राहुल शर्मा को वोटिंग करेंगे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे सर कई कैंडिडेट उतर रहे हैं, जैसे कि एक नया पार्टी आया है जन स्वराज, वो कई ऐसे फैक्टर्स लाते हैं, क्या उनकी बात तक जनता तक पहुंचे क्या, या जनता उनको सपोर्ट कर पाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में? नहीं करेगा, नहीं करेगी। नहीं। इस बार जनता उनको पल नहीं करेगी क्योंकि जनता पूरी तरीके से उन्हें जानी नहीं है। लोग ठीक है, लोग आजकल तो टीआरपी बढ़ाने के लिए, या आप देख लीजिए कि जितने भी न्यूज चैनलों पे और जितने भी यूट्यूब पे जिनका व्यूअर ज्यादा है, उनको एक सम्मानित कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दे रही है कुछ पार्टियां। मैं नाम नहीं लूंगा उस पार्टी का। वो पार्टी यूट्यूब में जो आप मान के चलिए भोजपुरी गायक है, भोजपुरी जगत से है, भोजपुरी जगत से और कई एक तरह की पार्टियां से, क्योंकि लोग वहां पे व्यूअर को वोट नहीं कर रही है, लोग वोट कर रहा है उसको जो जनता के बीच में रह करके जनता को जान सके और जनता के बारे में बाखूबी अच्छी तरीके से जानता है। कुछ पार्टियां तो ऐसी है कि अपने व्यूअर के चक्कर में देख रहे हैं कि भाई वो पूरे देश का सहानुभूति फैलाने वाला व्यक्ति है, जैसे जन स्वराज। उन्होंने पहले से ही साल भर पहले से पूरा प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उन्होंने समझा कि पूरा जनता हमारा मुट्ठी में हो गया। जनता मुट्ठी में ऐसे नहीं होता है, जनता के लिए कुछ खोना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बोलने के लिए तो बहुत लोग बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बात करने से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे आकर के जनता के बीच में आइए, युवाओं को इससे मिलिए, युवाओं से बात कीजिए, समझिए युवाओं की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो युवाओं को मिलने का मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक रैली है, रैली को संबोधित करेंगे और उसमें कुछ दल बना देंगे जो जिंदाबाद इनकलाब करेंगे। इनकलाब करने वाला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैसे पार्टी पुरानी पार्टी ही रहे, लेकिन वो हमारे साथ छल न करके विश्वास के साथ मैं उनको वोट करूँ। तो आखिर में आप लोग जहानाबाद के युवा और जहानाबाद की जनता के लिए क्या कहिएगा कि आप लोग के साथ कनेक्ट हो पाएंगे? तेजस्वी क्या ऐसा करेंगे कि जहानाबाद युवा और पूरे बिहार का युवा को अच्छे भविष्य उसमें दिखेगा? नहीं, इस बार का तो मैं यही कहूँगा कि महागठबंधन का सरकार बने और तेजस्वी यादव को सरकार बने। यहाँ पे महागठबंधन में राहुल शर्मा को वोट करें, क्योंकि इस बार का समीकरण से मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि मैं भूमिहार हूँ तो इसलिए उनको मैं बोल रहा हूँ, मैं भूमिहार जाति से इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार जात पात से उठ करके, क्योंकि इनकी सनक जो है, हनक जो है, इनको तोड़ना है, इनके घमंड को तोड़ना है कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम किसी भी टेबल कुर्सी को गधा घोड़े को खड़ा कर दोगे अपने पार्टी के नाम से और तुम्हें टिकट दे दोगे और तुमको जनता जिता देगी। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता इस बार पूरी उम्मीद के साथ और पूरा मन बनाए हुए है कि जहानाबाद क्षेत्र से हम राहुल कुमार को पूरी तरीके से बहुमत से विजय बनाएंगे। तो हम थे जहानाबाद के गांधी मैदान ग्राउंड में, आपने देखा यहाँ की जनता का, और हमने भी दिखाया राहुल शर्मा जी का जो नामांकन था उनमें हम दिखाया कि कितने वोट के भीड़ के साथ लोग समर्थक थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जाति फैक्टर नहीं दिख रहा है, सारे जात के लोग आए थे। बाकी आप क्या सोचते हैं राहुल शर्मा जी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।